नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं JKK न्यूज। बेचने का काम किया है, ठीक उसी तरह मोदी सरकार ने इस बार किसानों को बेचने का काम किया है, क्योंकि इस बिल में किसानों के ऊपर ये निर्भर करता था कि हिंदुस्तान में छोटा और बड़ा दो तरह का किसान होता है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी किसान हैं जिनके पास सिर्फ 10-5 बीघे ज़मीन होती है और वो उस अपनी फसल को बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता है। लेकिन सरकार ने उन छोटे किसानों को जो फ़ायदा पहले होता था, उनका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आसपास की जो मंडियाँ हैं वो तमाम मंडियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। पहले किसान अपने पास की मंडी में जाकर अपने फसल को आसानी से बेच पाता था। अब बड़े जो किसान हैं, मैं समझता हूँ उनको भी अपनी फसल को बेचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, और जब वो दूर जाएंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं व्हीकल्स की व्यवस्था और उनके लिए फ्यूल की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें उन पर जब प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जैसे अभी आप छोटा सा मान के चले कि जो हम यहाँ से सामान लेते थे दिल्ली ले जाने के लिए, बेचने के लिए, और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे हमें रोक लिया जाता था कि आप यूपी से हैं, आप दिल्ली ये सामान बेचने के लिए जाने में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। अब उस दिक्कतों से आपको छुटकारा मिल गया है। दिक्कतों से छुटकारा मिल गया, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सरकार ने अब जैसे सरकार ने एक ऑप्शन उसमें रखा है कि किस किसान के पास भंडारण करने के लिए जगह हो, उसके बाद के जब भंडारण करने के लिए जगह होगी तो मैं समझता हूँ उसमें समझदार दलालों का फ़ायदा होगा और फिर से कालाबाजारी चलेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी वो फसल बाद में इकट्ठा करके उसे महंगे मूल्यों में आगे बेचा जाएगा, और जब आगे महंगे मूल्यों में बेचा जाएगा तो कालाबाजारी चलेगी और उसमें ठीक भ्रष्टाचार चलेगा। बहुत ज़्यादा रेट में ऊपर करके रेट बढ़ाकर वो लोग बेचेंगे तो उससे सबका ही नुकसान है, किसानों का भी नुकसान है और सभी का नुकसान है। और दूसरा आप ये देखें, जैसे अभी हाथरस में घटना हो गई, राजस्थान में हो गई, बलरामपुर में हो गई, आज एक घटना गोंडा में भी हो गई। ये जितनी भी घटनाएं महिलाएं के साथ हमारे हो रही, इस पर क्या कहेंगे? सरकार इस पर नाकामयाब है? देखिए, सरकार महिलाओं की सुरक्षा में तो पूरी तरह से 100% नाकाम है। जो सरकार कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ना किसी का कोई विकास है और ना किसी का कोई बचाव है और ना किसी का कोई पढ़ाओ ना बचाओ। इन्होंने वादा किया था, एक इनके पास नारा लेकर आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं समझता हूँ आज बेटी को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। अगर बेटी की इज्जत ही सुरक्षित बच जाए तो एक बाप अपनी बेटी की ठीक वक्त के चलते शादी कर दे और ठीक ढंग से बेटी को सुरक्षित उसके ससुराल तक पहुँचा सके। लेकिन आज ठीक उसके विपरीत बच्चियों के साथ पहले से पहले ही शोषण हो जाता है। बच्चियों के दिन भर रेप की घटनाएं आ रही हैं। अपराधी अपने मंसूबों को आसमान छूने में कामयाब हो रहे हैं और किसी भी तरह से सरकार उन पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल है। इसलिए अपराधियों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, दिन प्रतिदिन नई नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और जैसा भी देखा जाए, राजस्थान में भी एक घटना हो गई। अभी यहाँ हाथरस की घटना को लेकर विपक्ष ने भी बहुत तोड़ा। राजस्थान में एक घटना हो गई, संत को जिंदा जला दिया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठाना। चाहे राजस्थान में किसी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार हो, हर जगह विपक्ष का मुद्दा होता है अपनी बात को पब्लिक के बीच में रखना और चलती हुई सरकार की बातों को, जो गलत हो रहा है उस मुद्दों को उठाना और ठीक करने के लिए सरकार पे दबाव बनाना और सरकार से अपीलें करना। अभी हाथरस में जो ये कांड हुआ है, हाथरस में आप सबने देखा कि वहाँ पर विपक्ष अपनी बात रखने के लिए गया, उस परिवार की सहायता के लिए वहाँ पर लोग पहुँचे तो इन्होंने विपक्षों को वहाँ तक घुसने से इनकार कर दिया और बहुत बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद वहाँ पर कांग्रेस के भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुँचे हैं। तो राहुल गांधी पर इन्होंने धक्का मुक्की की, वो बहुत ही निंदनीय है। और इसी तरह से इन्होंने, हम समाजवादी कार्यकर्ता वहाँ पर जब हमारे कार्यकर्ता पहुँचे उनके साथ भी उन्होंने लाठीचार्ज करके बहुत बड़ी बदतमीजी का ये सबूत दे दिया है कि बीजेपी की सरकार बहुत बड़ी बदतमीज सरकार है। और जिस तरीके से वहाँ जयंत चौधरी जी गए, उन पर लाठीचार्ज किया, तो ये विपक्ष की बातों को भी दबाना चाहती है। जब विपक्ष की बातों को ही ये दबाना चाहती है तो फिर आम जनता की बातों को दबाने में इसे कितनी देर लगेगी? क्योंकि इस सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना कोई किसान सुरक्षित है, ना कोई बेटी सुरक्षित है, ना किसी नौजवान के लिए कोई रोजगार है। सरकार पूरी तरह से अपने मुद्दों पर नाकामयाब नजर आ रही है, पूरी तरह से सरकार विफल है। और इस सरकार के कारनामों का जो रिजल्ट 2022 में जनता इन्हें देगी वो इनके सामने होगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें जब जब किसी राजा ने, किसी सरकार वाले ने गलत किया है
तो जनता ने उसको जमींदोज कर दिया है और उस सरकार का तख्ता पलट कर रख दिया है। जैसा आपने भी बताया कि राहुल गांधी जी के साथ धक्का मुक्की हुई, फिर भी वो हाथरस पहुँचे, लेकिन क्या आपको एक बार आप सोच के देखिए कि राहुल गांधी को एक जैसे हाथरस पहुँचे, राजस्थान में 2 घटनाएं हो चुकी। एक तो इससे पहले बलात्कार हुआ था 2 बच्चियों के साथ में, दूसरा आज जो 2-3 दिन बीत गए उसमें एक जिंदा ही पुजारी को जला दिया। राहुल गांधी को वहाँ जाना चाहिए? आप राहुल गांधी के जाने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी घटना अलीगढ़ में हुई, हाथरस में हुई, इस पर उत्तर प्रदेश के ही नहीं, इस पर देश के जो पीएम जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उनका इस पर कोई ट्वीट हफ्ते 10 दिन तक कोई ना कोई ट्वीट आया था, बिल्कुल मौन धारण किए हुए बैठे थे। और रही बात राहुल गांधी की, तो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मेरा हमें तो सरकार नहीं देखना है। सबसे पहली बात ये आती है कि जो हमें सरकार नहीं देखना, हमारी बेटियां सुरक्षित है, सरकार कोई भी रहे, सरकार कोई भी हो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ बहन बेटियां सुरक्षित रहें। वहाँ चाहे सरकार कांग्रेस की है तो जिसके साथ जहाँ गलत हुआ है वो बिल्कुल गलत है। अब चाहे वहाँ विपक्ष पहुँचे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जब विपक्ष पहुँचेगा तो शायद वहाँ पर वर्तमान सरकार विपक्ष के साथ इतना बुरा नहीं करेगी जितना बुरा हाथरस में उत्तर प्रदेश की सरकार ने करके दिखा दिया। लेकिन लोगों का कहना ये भी है अपनी आवाज उठाने का, लोगों का कहना ये भी है कि अभी तक बलात्कार की घटनाएं बहुत सारी आई, लेकिन जितने भी दल हैं, जितनी भी पार्टी हैं, हाथरस से क्यों पहुंची? नहीं, देखो मैं तो ये समझता हूँ कि हाथरस का जिस तरीका ये कांड था, ये बहुत ही उस परिवार पर अत्याचार किया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उस बेटी के बलात्कार के बाद रातों रात उस बेटी के शव को जला दिया गया, उस परिवार को उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया गया, तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, जिस खबर को सुनकर उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में दहमादहमी मची हुई है। तो सबसे पहले लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे जहाँ लोग आसानी से जल्दी पहुँच सकें। और रही बात राजस्थान की, तो जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पर भी दिन प्रतिदिन कोई ना कोई आवाज़ उठाता होगा। उससे पहले भी राजस्थान में जब एक बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो वहाँ पर एक आपके भीमसेना है तो चंद्रशेखर जी वहाँ पर भी गए थे, लेकिन और जगह वर्तमान सरकार इतना बुरा नहीं करती जितना बुरा इन्होंने हाथरस में कर दिया। इन्होंने विपक्ष को बुरी तरह से लाठियों से पिटवाने का काम किया है, तो जनता सब देख रही है। जनता इनकी इस तानाशाही को आने वाले चुनाव में 2022 में उखाड़ फेंकेगी और सरकार को तख्ता पलट करके रखेगी और दूसरी सरकार को लाने का काम करेगी। अब तो हाथरस केस में सीबीआई भी जांच कर रही है। हाथरस कांड में सीबीआई जांच हो रही है, या आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबको रिजल्ट का इंतजार है कि उसका रिजल्ट क्या आना है। सीबीआई जांच जो करेगी, मैं समझता हूँ सीबीआई जांच बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी, लेकिन सीबीआई का रिजल्ट आने तक लोग भी अपनी टकटकी लगाए बैठे हैं और विपक्ष भी उस पर अपनी नजर लगाए बैठा है कि जब रिजल्ट आएगा वो चीज जो भी जैसा भी अपराधी होगा तो उसके साथ उसको सजा दी जाएगी, और अगर कुछ गलत नहीं होगा तो उसके साथ न्याय किया जाएगा। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस देश में ऐसा एक कानून आना चाहिए जो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं ना, उनके साथ डायरेक्ट, जैसे हमारे साथ एक प्रियंका रेड्डी वाला केस हुआ था, उसमें हैंड टू हैंड तुरंत फाइनल हुआ था कि गोली मार दी, ऐसे ही कोई सरकार से आप करेंगे डिमांड? देखिए, जनता भी चाहती है और हम भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि इस तरह का कानून बने कि जिससे कि आने वाले टाइम में अपराधियों के हौसले टूट जाएं और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएं। अगर मैं ये समझता हूँ जो भी कोई रेप करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि अपराधी का कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। जब भी कहीं इस तरह की घटना हो तो मेरा ये मानना है कि अपराधी को सीधा उसकी सजा मौत दी जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह लग सके और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी आपसे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें JKK न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।